राजधानी लखनऊ अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज द्वारा स्नेह मिलन प्रतिभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव गोपाल मिश्रा व विशिष्ट अतिथि प्रभुनाथ राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में होली के रंगारंग गीतों के साथ लोगों में एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाया। साथ ही होली के गानों पर लोग थिरकते दिखे। अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष आदित्य सिंह के नेतृत्व में भव्य रूप से किया गया। इस मौके पर मंत्री लोकेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार व भोजपुरी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही साथ लोगों ने चोखा बाती का भी लुत्फ उठाया। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। चाहता हूँ। दूसरा एक यह है कि हम लोग अभी 19 सितंबर को हड़ताल की नोटिस देने जा रहे थे और 1 मई से हम लोगों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। अभी परसों हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने इंटरवेंशन किया भारत सरकार के, और उसकी वजह से हमारे तमाम जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, हमारी डीओपीटी सेक्रेटरी हैं, हमारी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं, उन सब ने बुला करके जेसीएम स्टाफ साइड के साथ में 2-2.5 घंटे बातचीत की। और उन्होंने ये कहा कि हम जो कमेटी बनी है हमारी पेंशन में सुधार के लिए या पेंशन बहाली के लिए, उसे अभी कुछ और समय चाहिए। तो हमने उनको 2 महीने का समय दिया है, और इसलिए दिया है कि हमें मालूम है कि इस बीच में चुनाव भी होने हैं, कोई सरकार होनी चाहिए निगोशिएट करने के लिए। और दूसरा ये भी कि अगर हम उनको समय नहीं देंगे तो वो कहेंगे कि हम तो इनसे 2 ही महीने का समय मांग रहे थे और इन्होंने हमको समय नहीं दिया। तो जब हम 20 साल इंतजार किए तो 2 महीने और इंतजार कर लेंगे। तैयारी बराबर जारी रहेगी पुरानी पेंशन बहाली की। लेकिन अगर सरकार कुछ कर देती है, हमारे बच्चे और बच्चियों की पुरानी पेंशन बहाल कर देती है, तो हम उस सरकार को भी बहुत बधाई देंगे और आशा करेंगे कि सरकार को ऐसा आएगा ख्याल में, और वो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे बच्चियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का। काफी संगठनों का मामला है, सब आप ही के ऊपर डिपेंड है, तो किस तरह वार्ता हो रही है और आप अगली रणनीति आपकी क्या रहे? अगली रणनीति बहुत साफ है। हमने पूरे साल संघर्ष किया इस सवाल को लेकर के। जो 2.5 लाख लोग, जिनमें कि खाली रेलवे कर्मचारी नहीं थे, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल थे, शिक्षक थे, हमारे राज्य कर्मचारी थे, सबने मिल करके एक फ्रंट बनाया है जेएफआरओपीएस। और हम सबका मिलकर के एक ही ख्याल है कि हमें जो संघर्ष हम लोगों ने छेड़ा है उसको तब तक जो है वो जारी रखना है जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, या हमारे जो तमाम साथी हैं उनको जो तनख्वाह वो लास्ट में पाए उसकी आधी पैसा जो है उनको पेंशन के रूप में मिल जाए, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मुझे आशा है कि सरकार भी कुछ अब इस दिशा में सोचने लगी है। जिस तरीके से मीटिंग हुई थी, मैं सारी बातें तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार कोई पार्टी सोच रही है। आज इस कार्यक्रम है भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हमारे पूर्वांचल के साथी हैं, खासतौर पर जो भोजपुरी जो हमारा समाज है, वो अपने जो है वो ललित कलाओं से भरा हुआ है। उनके जो है वो जिस तरीके से डेडिकेशन से अपनी नौकरियां करते हैं, हमारे एनआरएम के संगठन को बल देते हैं, एआरएफ के संगठन को बल देते हैं, उतनी ही तादाद से वो आपस में जुड़ते हैं। उनका जो प्रेम है खास तौर पर वही हम लोगों को खींच करके ले आता है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रेम की धारा उन्होंने हमारे इस रेलवे के अंदर बहाई है, मैं समझता हूँ कि ये धारा खाली यहीं तक सीमित नहीं रहे, पूरे देश में बहे। और भोजपुरी ने पूरे विश्व में ये धारा बहाने का काम किया है। हम बाहर भी जाते रहते हैं, वहाँ भी जब लोग मिलते हैं तो जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो हमको अलग ही दिखाई पड़ते हैं। उनके अंदर जो प्रेम होता है वो किसी दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं तो उनके प्रेम का ही जो है वो एक तरीके से मुतमईन हूँ। उसी की मेरे अंदर क्षमता है, उन्हीं का प्रेम है जो हमको चलाने का काम कर रहा है। पहले तो मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, मैं अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज का शाखा अध्यक्ष हूँ। और ये हर साल की भांति अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज बाटी चोखे का प्रोग्राम करता है। अपनी एकता को भी हम लोग दिखाते हैं
हम लोग 500,000 किलोमीटर दूर से आकर रेलवे में जॉब करते हैं और अपनी एकता को दिखाने का भी काम करते हैं, अपने समाज को भी एकजुट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग में जितने भी लड़के हैं सब रेलवे से ही करते हैं और आगे भी जितने भी लड़के आएंगे वो भी रेलवे से ही आ रहे हैं। और हमारे समाज का मेन उद्देश्य है सभी साथियों को लेकर चलना, अपने अधिकारों को लेना। और अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के मुख्य रूप से यही डिमांड रहता है कि हमारे परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी, जो नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के महामंत्री और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री है, वो हम लोग का पेंशन का जो मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो 1/1/2004 से लागू हुआ है और वो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी ने ये आश्वासन दिलाया है कि अब की पूर्वांचल के सभी साथियों को भी ये आश्वासन देने का भी काम किया कि पुरानी पेंशन बहाली करवा के ही मानेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पूरे साथी अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के झंडे के नीचे आकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया और एनपीएस को गो बैक करने का काम किया, पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जब तक पेंशन नहीं मिलेगा जब तक संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी है, जो नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के महामंत्री, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी महामंत्री हैं। अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी हैं, जो मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं और उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। देखिए, भोजपुरी का एक अपना अलग ही कल्चर है, संस्कृति है और वो जहाँ तक गए वहाँ तक अपने संस्कृति को, अपने खान पान को, सबको वहाँ तक पहुँचाया। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुआना, टीना, नीदरलैंड, सिंगापुर, यहाँ तक कि पूरे लगभग 80 देशों में छठ की पूजा मनाई जा रही है। तो लखनऊ में भी जो ये 40 क्वार्टर रेलवे का जो यहाँ पर कार्यक्रम आज हो रहा है, रेलवे विभाग में भी बिहार और पूर्वांचल के जो भोजपुरी के लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है और साल में एक होली के पहले एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें भोजपुरी के सारे लोग यहाँ एकत्र होते हैं। आपस में भोजपुरी खाना और भोजपुरी गाना ये दोनों का कार्यक्रम होता है। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी, जो रेलवे के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, कर्मचारियों के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और बहुत लंबे समय तक कर्मचारियों की लड़ाई लड़े, तो आज ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और सभी हमारे जो भोजपुरी और पूर्वांचल और गैर भोजपुरी के भी लोग इसमें हैं। कार्यक्रम हो रहा है भोजपुरी समाज का, क्या कहना है? मैं अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज का संरक्षक हूँ, जो कार्यक्रम हो रहा है उसका, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का भी मैं खंड क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम हम लोग विगत 24 सालों से कराते आ रहे हैं और आगे भी अगला साल हमारा 25वां वर्ष होगा, उसको हम लोग और धूमधाम से मनाएंगे। और इसमें हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो दूर देश से बच्चे आए हैं वो इकट्ठा हों, एकजुट होकर के रहें, अपने सुख दुख में सबका हाथ बटाएं और आगे अपना कार्यक्रम करें। कोई भी सुख दुख हो, ये इतना बढ़िया कार्यक्रम, आपको एक थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं। इन लोगों ने एक फंड बनाया हुआ, मेडिकल फंड। किसी बच्चे को कोई जरूरत पड़ती है, उसके पास पैसा है नहीं है, तो वो तत्काल जो है टीम चली जाती है, वो फंड उपलब्ध करा देती है। ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड उपलब्ध करा देती है। मैं लोकेश मिश्रा, मैं अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज का सेक्रेटरी हूँ। ये प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? शॉर्ट बोलिए। आज के युवा का मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी जो संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए हम अपना जो किसी भी क्षेत्र में अपना जो परचम है वो स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा लिखा करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है।